जितने बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, जितने मतलब हिंदूवादी संगठन है बड़े बड़े ना, उनके जैसे आज उन्होंने दो प्रकार समाज में बांट दिया, हिंदू मुसलमान का। तो ज्यादातर लोगों के दामाद जो है खुद के मुस्लिम है, समाज में वो हिंदू मुसलमान का ये गलत ये सत्य है कि मतलब आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अगर सत्य होगा, इसको मेरे को तथ्य मिलेगा तो मैं इस पे सरकार से भी सवाल पूछना चाहता हूँ। तथ्य भी अगर मिलेगा तो हम उन लोगों से भी पूछेंगे जो अभी उसने शादी करी है 4-5 दिन पहले, अभी पिछले हफ्ते अपना समाज मुसलमान बनाएंगे और दूसरे को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाएंगे। उसी भूमि पे रह करके आप मतलब उनकी बुराई, मतलब किसकी बुराई? योगी जी की। अरे भैया योगी जी की बुराई आप लोगों ने जिताया कि नहीं जिताया? हम नहीं जिताए। मैं तो मैं एक वीडियो भेजूंगा, उन पर ऑलरेडी हमला हो चुका है। माथे पे तिलक लेकर के और ये पहन ये बच्चे का घर गिर गया है। सुनिए, योगी जी ने घर गिरा दिया, हमारी जमीन कब्जे में है, हमारे गाँव में। कर रहा हूँ ना, किसी मीडिया में दम है, ईमानदारी सच्चाई दिखाने वाला है, मैं सीधा एक ही चैलेंज ठोकता हूँ, अगर मेरे माता का चरित्र उत्तम होगा तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। आपने अभी बोला कि राम हर कण कण में है। हाँ, तो राम कौन राम? वो पत्थर का मूर्ति वाला राम? मेरे अंदर राम है क्या? आपके अंदर हो वो सकता है। राम है, कौन राम? वो पत्थर वाली मूर्ति वाला राम? नहीं, मैं पत्थर वाली मूर्ति की बात बता रहा हूँ। हम एक ही चीज को मानते, सुनिए, मैं एक ही चीज को मानता हूँ, इस संसार को जो चला रहा है, जो अदृश्य शक्ति में है या कैसे भी है, मैं उसी को, मैं ये जानता हूँ जो संसार को चला रहा है वही हमारी रक्षा कर रहा है। ये जो लड़का है ना, देख रहे हैं ना, ये जो लड़का है ये राम का बिल्कुल तिरस्कार करता है। किसका तिरस्कार करना चाहिए पहले उठा के देख लो। अच्छा, आपके कहने के मतलब कोई शक्ति हमें संचालित कर रही है पूरी दुनिया को? हाँ? आपके कहने के मतलब नहीं, सुनिए, संसार को किसने बनाया पहले ये बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रकृति को मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो प्रकृति की पूजा करिए ना। प्रकृति की पूजने की जरूरत नहीं, प्रकृति बचाने की जरूरत है हमें। हाँ, तो प्रकृति की बचाने की जरूरत है, लेकिन नहीं, नहीं, प्रकृति को बचाने की आप बड़े पॉइंटली बात की, प्रकृति को आप कैसे बचाएंगे? गंगा को साफ करके, वो नदी है, उसे पूज के हम पाखंड फैला के उसको पहले सुनिए, पहले खुद बदलिए। कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेंगे, तो उसे करेंगे। पहले कहते हैं ना हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, पहले अपने अंदर सुधार करिए ना। सुधार है ना कि हम उसको गंगा को एक नदी मान रहे हैं, उसको सफाई करने की बात कर रहे हैं, ना कि पूजा करके उसमें प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज थे, मेरी बात एक महत्वपूर्ण लीजिए, जैसे हमारे पूर्वज थे, बाप हो गए, हमारे बाबा हो गए या बाबा के बाबा हो गए, और आपके परिवार के, वो आपस में पुराने टाइम से लड़ाई झगड़ा करते आ रहे हो, तो क्या हमारे बाद हमारे बच्चे आपस में लड़ते हुए इतिहास बनाते जाएं? हमें आपको क्या मिलजुल करके एक नया इतिहास रचने की जरूरत है कि नहीं? समझौता करने की जरूरत है? किसानों को भूखा मारेंगे आप? किसानों को भूखा मारेंगे भैया? किसानों के अरे नहीं, रुको, कुछ मुद्दा है। किसानों भाई, खेती, मुर्गे की खेती हो रही है, बकरे की खेती हो रही है, ऊँट की खेती हो रही है, लोग खा रहे हैं तो खेती हो रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ, और आप कह रहे हो शाकाहार बन जाओ। गरीब आदमी के पास क्या है शाकाहार के? किसानों को मार। एक बात बता दीजिए, कोई ऐसा फैक्ट्री बनाने वाला या कोई इंजीनियर वैज्ञानिक पैदा हुआ है जो प्रकृति अनाज बनाती है वो बना सके? रुकिए। नहीं, एक मिनट। महाराज जी का जो आप जो कह रहे हैं महाराज जी से, सबसे पहले महाराज जी जो ये कर रहे हैं ना, आप अच्छा कर रहे हैं, हमारे बुद्धिज्म के हिसाब से सही है ये, लेकिन सबसे पहले हाँ, नहीं, कपड़े भी अच्छे हैं, ये तो बुद्ध के कपड़े हैं। ये जो आप क्रिटिकल नाम का फसल जो है मानव द्वारा बनाया हुआ है। 1 सेकंड रुक जाओ भाई साहब, जो भूल जाऊंगा, रुक जाओ। सुनिए, जो आप ये प्रचार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जितने भी बीजेपी में जितने नेता हैं, जितने सांसद हैं, जिन्होंने स्लॉटर खोल रखे, मुसलमान के नाम से एक भी पशुपालन का स्लॉटर नहीं है, सारे के सारे ब्राह्मणों के नाम से है, राजपूतों के नाम से है, वो भी है, और वो बीजेपी के नेताओं के नाम से है। आप लोग के माध्यम से ये भी जानना चाहते हैं, हमारे पास कई ऐसे भी, मैं बता रहा हूँ आपको, जितने स्लॉटर हैं, चाहे वो बरेली का हो, मेरठ के हो, हापुड़ के हो, कानपुर के हो, दिल्ली के हो, मेवात के हो, एक भी RTI डाल कर पता कर लीजिए, सारे स्लॉटर हिंदुओं का नाम से हैं। वो क्यों हैं? गाय क्यों कटती हैं? हिंदुओं के नहीं, ब्राह्मणों के। भैंस क्यों कटती हैं? हिंदुओं में तो छित्र है। इस चीज को विरोध करेंगे, जो बकरे कटते हैं, भेड़ कटती है, बकरी कटती है, वो क्यों कटती हैं? आपकी सरकार ही तो कटवा रही है।
अच्छा एक चीज में जो आप इस बिजनेस को जीरो करिए। दूसरी चीज, शराब के ठेके, शराब ना बिकेगी तो सरकार बिक जाएगी। अगर शराब पाबंदी तो सबसे पहले पिटीशन सरकार को डालनी पड़ेगी कि शराब बनानी बंद करिए आप। एक बात बताइए, आपने शराबबंदी की बात, अगर आप घर के मुखिया हैं, आप चाहेंगे आपका बच्चा दारू पिए? अरे मैं पीता था, मैंने बुद्धि जमा, मैंने छोड़ दी। नहीं, अभी नहीं, मैंने समाज को सुधारना, मैंने छोड़ दी। अरे पहले मैं तो साफ कहता हूँ, सौ चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। पुरानी बात छोड़िए, पहले मैं क्या पूछा, जैसे आपका परिवार है, ये मेरा नहीं आपके बच्चे हैं, आपके घर में कोई आदमी गलत कार्य करे, आपको स्वीकार होगा? आप गार्जियन है, स्वीकार होगा? सागर गौतम है। ये तो मेरा जैसे अगर आपका बच्चा नशा करके आए, आपको स्वीकार होगा? नशे से कमाई करके लाए, आपको स्वीकार होगा? नहीं। तो हमारी सरकार जो है आज इस बात पे, आज वो गार्जियन है ना, एक मिनट, तो क्यों हम कह रहे हैं हम भूखा मर जाएंगे, गलत पैसे का हाथ नहीं लगाएंगे? सरकार को भी ये सोचना चाहिए ना, हम अपने देशवासियों को समझाएं। हाँ, तो सरकार से ये बात करनी पड़ेगी ना, ये बात करनी चाहिए हमें सरकार। अच्छा एक चीज आपने कहा, मैं देखिए चाहे सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, अखिलेश की रही हो, बीजेपी की रही हो, या कोई भी, मतलब सरकार से मतलब नहीं, सरकार किसी की भी रही है, लेकिन सारे के सारे अनलीगल धंधे सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे ही करते हैं। अच्छा एक चीज मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, आपको अनुभव ज्यादा होगा। एक मिनट कुछ मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपने कहा साले स्लॉटर हाउस हिंदू के हैं, ब्राह्मण के हैं, हम कुछ मैसेजेज आते हैं कि जैसे भाजपा के जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, सुनिए, सुनो ब्राह्मण में उसको नहीं कह रहा, पंडित को नहीं कह रहा, ब्राह्मण उसको कह रहा हूँ जो बुद्धि चलाकर का ब्राह्मण का जिसको ज्ञान है, जो कटवा रहा है उनको, पशुओं को, वो ब्राह्मण है। पहले मेरी बतिया तो मेरी जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको अनुभव ज्यादा होगा। जैसे हम देखिए अभी अध्ययन में घुसे, अभी मैं 3 साल से हूँ, उसी भूमि पे रह करके आप मतलब उनकी बुराई, मतलब किसकी बुराई? योगी जी की। अरे भैया योगी जी की बुराई आप लोगों ने जिताया कि नहीं जिताया? हम नहीं जिताया। मैं तो मैं एक वीडियो अरे भेजूंगा, मैं बहिष्कार किया। उन पर ऑलरेडी हमला हो चुका है। माथे पे तिलक लेकर के और ये पहन ये बच्चे का घर गिर गया है। सुनिए, योगी जी ने घर गिरा दिया, हमारी जमीन कब्जे में है, हमारे गांव में। कह रहा हूँ ना, किसी मीडिया में दम है, ईमानदारी सच्चाई दिखाने वाला है, मैं सीधा एक ही चैलेंज ठोकता हूँ, अगर मेरे माता का चरित्र उत्तम होगा तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। आपने अभी बोला कि राम हर कण कण में है। हाँ, तो राम कौन राम? वो पत्थर का मूर्ति वाला राम? मेरे अंदर राम है क्या? आपके अंदर हो वो सकता है। राम है, कौन राम? वो पत्थर वाली मूर्ति वाला राम? नहीं, मैं पत्थर वाली मूर्ति की बात बता रहा हूँ। हम एक ही चीज को मानते, सुनिए, मैं एक ही चीज को मानता हूँ, इस संसार को जो चला रहा है, जो अदृश्य शक्ति में है या कैसे भी है, मैं उसी को, मैं ये जानता हूँ जो संसार को चला रहा है वही हमारी रक्षा कर रहा है। ये जो लड़का है ना, देख रहे हैं ना, ये जो लड़का है ये राम का बिल्कुल तिरस्कार करता है। किसका तिरस्कार करना चाहिए? पहले उठा के देख लो। अच्छा, आपके कहने के मतलब कोई शक्ति हमें संचालित कर रही है पूरी दुनिया को? हाँ, आपके कहने के मतलब ऐसा नहीं। पूरी सुनिए, दुनिया इस संसार को किसने बनाया पहले ये बताइए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रकृति को मानते हैं? हाँ, नहीं? बिल्कुल, तो बिल्कुल। प्रकृति की पूजा करिए ना। प्रकृति की पूजने की जरूरत नहीं, प्रकृति बचाने की जरूरत है हमें। हाँ, तो प्रकृति की बचाने की जरूरत है, जब हम लेकिन पूजेंगे सुनिए, तो नहीं नहीं नहीं, प्रकृति को बचाने की आप बड़े पॉइंटली बात की, प्रकृति को आप कैसे बचाएंगे? गंगा को साफ करके, वो नदी है, उसे पूज के हम पाखंड फैला के उसको पहले सुनिए, पहले खुद बदलिए। कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो उसे मैंने पाखंड सुनिए, करेंगे, पहले कहते हैं ना हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, पहले अपने अंदर सुधार करिए ना। सुधार है ना कि हम उसको गंगा को एक नदी मान रहे हैं, उसको सफाई करने की बात कर रहे हैं, ना कि अब पूजा एक बात करके और उसमें देखिए, महत्वपूर्ण प्रदूषित बात कर कह रहे रहा हैं हूँ। उसे। जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज थे, मेरी बात एक महत्वपूर्ण लीजिए, जैसे हमारे पूर्वज थे, बाप हो गए, हमारे बाबा हो गए या बाबा के बाबा हो गए, और आपके परिवार के, वो आपस में पुराने टाइम से लड़ाई झगड़ा करते आ रहे हो, तो क्या हमारे बाद हमारे बच्चे आपस में लड़ते हुए इतिहास बनाते जाएं? हमें आपको क्या मिलजुल करके एक नया इतिहास रचने की जरूरत है कि नहीं? समझौता करने की जरूरत है? किसानों को भूखा मारेंगे आप? किसानों को भूखा मारेंगे भैया? किसानों के रुको अरे नहीं रुको, कुछ और मुद्दा है। किसानों भाई, खेती, मुर्गे की खेती हो रही है, बकरे की खेती हो रही है, ऊँट की खेती हो रही है, लोग खा रहे हैं तो खेती हो रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ, और आप कह रहे हो शाकाहार बन जाओ। गरीब आदमी के पास क्या है शाकाहार के अलावा? किसानों को मार। एक बात बता दीजिए, कोई ऐसा फैक्ट्री बनाने वाला या कोई इंजीनियर वैज्ञानिक पैदा हुआ है जो प्रकृति अनाज बनाती है वो बना सके? रुकिए। नहीं, एक मिनट। महाराज जी का जो आप जो कह रहे हैं महाराज जी से, सबसे पहले महाराज जी जो ये कर रहे हैं ना, आप अच्छा कर रहे हैं, हमारे बुद्धिज्म के हिसाब से सही है ये, लेकिन सबसे पहले
हाँ, नहीं नहीं, कपड़े भी अच्छे हैं, ये तो बुद्ध के कपड़े हैं। ये जो आप क्रिटिकल नाम का फसल जो है माना द्वारा बनाया हुआ एक है। सेकंड रुक जाओ भाई साहब, जो बोल जाऊंगा रुक जाओ। सुनिए, जो आप ये प्रचार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जितने भी बीजेपी में जितने नेता हैं, जितने सांसद हैं, जिन्होंने स्लॉटर खोल रखे मुसलमान के नाम से, एक भी पशुपालन का स्लॉटर नहीं है, सारे के सारे ब्राह्मणों के नाम से है, राजपूतों के नाम से है, वो भी है, और वो बीजेपी के नेताओं के नाम से है, भी है और प्रमाणित भी है। अच्छा, आप लोग के माध्यम से ये भी जानना चाहते हैं, हमारे हाँ, पास कई ऐसे भी सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, जितने स्लॉटर हैं, चाहे वो बरेली का हो, मेरठ के हों, हापुड़ के हों, कानपुर के हों, दिल्ली के हों, मेवात के हों, एक भी RTI डाल कर पता कर लीजिए, सारे स्लॉटर हिंदुओं का नाम से हैं। वो क्यों हैं? गाय क्यों कटती हैं? हिंदुओं के नहीं, ब्राह्मणों के। भैंस क्यों कटती हैं? हिंदुओं में तो छत्र है। इस चीज को विरोध करेंगे, तो वहाँ पर जो बकरे कटते हैं, भेड़ कटती है, बकरी कटती है, वो क्यों कटती है? आपकी सरकार ये तो कटवा रही है। अच्छा, एक चीज में जो आप इस बिजनेस को जीरो करिए। दूसरी चीज, शराब के ठेके, शराब ना बिकेगी तो सरकार बिक जाएगी। अगर शराब पाबंदी, तो सबसे पहले पिटीशन सरकार को डालनी पड़ेगी कि शराब बनानी बंद करिए आप। एक बात बताइए, आपने शराबबंदी की बात, अगर आप घर के मुखिया हैं, आप चाहेंगे आपका बच्चा दारू पिए? अरे मैं पीता था, मैंने बुद्धि जब मांगा मैंने छोड़ दी। नहीं, अभी नहीं, मैंने समाज को सुधारना, मैंने छोड़ दी। अरे पहले मैं तो साफ कहता हूँ, सौ चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। पुरानी बात छोड़िए, पहले मैं क्या पूछा, जैसे आपका परिवार है, नहीं ये मेरा नहीं आपके है। बच्चे हैं, यहाँ पर नहीं आपके है। घर में अरुण गौतम कोई की आदमी है। गलत कार्य करे, आपको स्वीकार होगा? जिम्मेदार तो नहीं आप गार्जियन है, स्वीकार होगा? सागर गौतम है, ये तो मेरा जैसे है। अगर आपका बच्चा ये नशा मेरा करके नहीं, आए, अरुण गौतम आपको करके आए। स्वीकार होगा? नशे से कमाई करके नहीं, लाए, मेरा आपको IPL स्वीकार होगा? नहीं। तो हमारी सरकार जो है आज इस बात पे, आज वो गार्जियन है ना, एक मिनट, तो क्यों हम कह रहे हैं हम भूखा मर जाएंगे, गलत पैसे का हाथ नहीं लगाएंगे? सरकार को भी ये सोचना चाहिए ना, हम अपने देशवासियों को समझाएं। हाँ, तो सरकार से ये बात करनी पड़ेगी ना, ये बात करनी चाहिए हमें सरकार। अच्छा, एक चीज आपने कहा, मैं देखिए चाहे सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, अखिलेश की रही हो, बीजेपी की रही हो, या कोई भी, मतलब सरकार से मतलब नहीं, सरकार किसी की भी रही है, लेकिन सारे के सारे अनलीगल धंधे सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे ही करते हैं। अच्छा, एक चीज मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, आपको अनुभव ज्यादा होगा। एक मिनट कुछ मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपने कहा साले स्लॉटर हाउस हिंदू के हैं, ब्राह्मण के हैं, हम कुछ मैसेजेज आते हैं कि जैसे भाजपा के जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, सुनिए, सुनो मेरी ब्राह्मण बात- में उसको नहीं कहना, पंडित को नहीं कहना, ब्राह्मण उसको कह रहा हूँ जो बुद्धि चला कर ब्राह्मण का जिसको ज्ञान है, जो कटवा रहा है उनको, पशुओं को, वो अच्छा, ब्राह्मण है। पहले मेरी बतिया तो मेरी जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको अनुभव ज्यादा होगा। जैसे हम देखिए अभी अध्ययन में घुसे, अभी मैं 3 साल से हूँ।